अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मेरे एक बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, मेरे प्यारे भाई। उन्होंने एक वीडियो के कमेंट में मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं चार्ज पे भी बात करूं। चार्ज क्रिमिनल लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ही वीडियो में डिस्कस करना तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको 3 या 4 स्टेप्स में कवर अप करूंगा। तो आज पहले फेज़ में हम चार्ज डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइंडर पे बात करेंगे और फिर इस पे भी बात करेंगे कि वो कौन से लोग हैं, मुलजिम हैं, जिनको इकट्ठा ट्राई किया जा सकता है या चार्ज किया जा सकता है। तो चार्ज की मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली एक फॉर्मल एलिगेशन है, एक इल्ज़ाम है जो किसी भी मुलजिम पे लगाया जाता है किसी जुर्म के हवाले से। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ने मर्डर किया है तो उस पर चार्ज लगाया जाएगा कि तुमने मर्डर किया है। ये एक फॉर्मल एलिगेशन होता है। उससे एक्यूज को पता चल जाता है कि एक्चुअल उसके ख़िलाफ़ क्या क्या इल्ज़ामात हैं, किस किस कानून के तहत उसको ट्राई किया जा रहा है, और उनकी डेफिनेटली फिर वो उसको आइडिया हो जाएगा कि इसकी सज़ाएँ क्या हैं, उसकी नेचर क्या है। तो ये ज़रूरी इसलिए है ताकि एक्यूज़ ये समझ सके कि एक्चुअली उस पे इल्ज़ाम किस जुर्म का है। वरना तो फिर स्टोरी लिखी होगी, एक्यूज को फॉर्मली कोर्ट ने इन्फॉर्म करना है तो ही उसे पता चलेगा ना कि उसको किस जुर्म के तहत ट्राई किया जा रहा है और उसमें अपने डिफेंस में क्या क्या लाना है उस जुर्म से बचने के लिए, अगर उसने नहीं किया तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है कि चार्ज जब भी लगाया जाएगा, मैं ये बता दूं कि तहरीरी शक्ल में कुछ 1 2 3 4 5 इस टाइप के चार्जेस होते हैं जिन्हें आप एलिगेशंस कह सकते हैं, एक पेज पे लिखे हुए। वो एक्यूज पे बाज़ाब्ता तौर पे लगा दिए जाते हैं और उसे बता दिया जाता है कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, प्रोसिक्यूशन के वर्जन के मुताबिक। और फिर उससे पूछा जाता है कि तुम गिल्टी प्लीड करते हो। अगर वो कहता है मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता, तो फिर वो एविडेंस का फेज स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे पहला स्टेप है क्रिमिनल ट्रायल में, चालान आने के बाद, नकूल तकसीम होने के बाद, वो सारी फॉर्मल कार्रवाई होने के बाद एक्चुअल क्रिमिनल ट्रायल चार्ज की स्टेट से स्टार्ट होता है। अब चार्ज में ऑफेंस बताना बहुत ज़रूरी है कि तुमने क्या ऑफेंस कमिट किया है। अगर चार्ज में आपने उसको ऑफेंस ही नहीं बताया तो चार्ज का तो मकसद ही ख़त्म हो गया। लिहाजा उसको बताना ज़रूरी है कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है, और अगर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम है तो उसको वो नाम बताया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मर्डर का चार्ज है उस पर, तो उसको बताया जाएगा मर्डर उसने कमिट किया है। और अगर उसका कोई सेक्शन मौजूद है कानून में, जैसे मर्डर का 302 है, तो उसको चार्ज के साथ ये भी डिस्क्राइब किया जाएगा कि अंडर 302 यू हैव बीन चार्ज विद ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो ये उसको बताया जाएगा कि तुम पे ये चार्ज लग रहा है, इस ये कानूनी तौर पे इस लॉ की इस सेक्शन के तहत डिफाइन है और तुम पे इल्ज़ाम है इस जुर्म का। अब अगर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है किसी भी जुर्म का, तो सफिशेंट डिस्क्रिप्शन उसकी दी जाएगी, उसकी डेफिनेशन दी जाएगी जो वो जुर्म है। अब ये होता रेयर केसेस में है, लेकिन कानून ने तो आने वाले वक्तों के लिए तमाम हालातों वाक़यात को कवर अप करना होता है। तो कहीं पे अगर कोई कानून ने किसी जुर्म का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं रखा, लेकिन जुर्म डिफ़ाइन हो गया है कि इस तरह करना जुर्म है, तो फिर वो उसको वो डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी, वो डेफिनेशन बताई जाएगी कि ये जो जुर्म है तुमने ये कमिट किया है। अब इस सारी स्टोरी का जो मकसद है वो ये है कि एक्यूज़ को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि उस पे इल्ज़ामात क्या क्या हैं, और फिर वो देख सके कि उसकी सज़ाएं कितनी हैं, और इन इल्ज़ामात से बचने के लिए अगर वो बेगुनाह है तो उसने अपना डिफेंस कैसे पुटअप करना है। फॉर्मली उसको बता दिया जाता है कि तुम पे ये इल्ज़ामात हैं। चार्ज लगने से पहले तक तो उसको अमूमी तौर पे ये आइडिया ही नहीं होता कि उस पर चार्जेस हैं क्या। आगे चार्ज अल्टर भी हो जाता है, मैं उस पर भी बात करूँगा आइंदा वीडियोस में, और किन सूरतों में अल्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चार्ज वाला। तो इस सूरत में उसको सफिशेंट डिस्क्रिप्शन दी जाएगी एक्यूज को, ताकि उसको उसका नोटिस हो जाए कि उस पर किस कानून का इतलाक हो रहा है।
अब वहाँ पे वो अगर वो लॉ और सेक्शन है तो वो भी ज़रूर मेंशन किया जाएगा। अब चार्ज या तो इंग्लिश ज़बान में लगाया जाएगा या फिर जो कोर्ट की लैंग्वेज होगी उसमें लगाया जाएगा। हमारे पास यहाँ पे कोर्ट की लैंग्वेज उर्दू चलती है, तो यूजली चार्ज इंग्लिश में लगाया जाता है, लेकिन उर्दू में भी लगाया जा सकता है। ये ऑप्शन है कोर्ट की कि उसने चार्ज किस लैंग्वेज में लगाना है, और फिर ये ट्रांसलेट कर दिया जाता है कि उसको, और फिर जो लॉयर्स होते हैं वो फॉर्मली उसका जवाब दे देते हैं। वो अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करता लैंग्वेज तो उसको समझा दिया जाता है सारा कि किस तरह हुआ है। अब अगर एक्यूज्ड की कन्विक्शन हुई हुई है इससे पहले किसी जुर्म में, वो सज़ा याफ्ता है इससे पहले किसी जुर्म में, तो फिर उसका कब मेंशन करना ज़रूरी होता है? फ्रेंड्स, उसको मेंशन उस वक्त करना होता है जब ये देखा जाएगा कि जो प्रीवियस कन्विक्शन हुई थी उसके हवाले से इस जुर्म में कहीं सज़ा में कोई कमी बेशी हो सकती है। बेशी हो सकती है, कमी नहीं। अगर ये देखा जाएगा कि वो पहले भी एक मर्डर के ऑफेंस में उम्र कैद काट के आ चुका है और अब कोई जुर्म कर रहा है, कोई ऐसा जुर्म कर रहा है कि अगर वो मर्डर वाला चार्ज उस पर ना होता तो उसकी सज़ा कम होती, ऑलरेडी वो मर्डर में सज़ा भुगत के आ चुका है, तो इसकी वजह से वो दोबारा कन्विक्ट हो रहा है, तो उसकी सज़ा ज़्यादा हो गई है उस वजह से, क्योंकि उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो फिर उस सूरत में उसको चार्ज में बताया जाएगा कि तुम इससे पहले भी प्रीवियस तुम्हारी कन्विक्शन मौजूद है और ये इस जुर्म में इस कोर्ट से तुम्हें इतनी सज़ा हुई थी। अब एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर्स हैं क्राइम के, मिसाल के तौर पे किस वक्त जुर्म हुआ है, किस जगह जुर्म हुआ है, किस बंदे के साथ जुर्म हुआ है, ये सारी डिस्क्रिप्शन चार्ज में होनी ज़रूरी है। और इसका सिर्फ पूरे चार्ज का एक सोल पर्पस है कि एक्यूज्ड को सफिशेंट डिस्क्रिप्शन मिल जाए जिसको उसको पता चल जाए कि उस पर इल्ज़ाम क्या है। तो कंप्लीट पर्टिकुलर्स जो हैं वो टाइम, प्लेस और पर्सन के हवाले से उसमें लिखना ज़रूरी है। और अगर चार्ज उस पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है, उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, तो फिर उस सूरत में जो उसने जितनी रकम का हेर फेर किया है, गबन किया है, वो रकम लिखी जाएगी कि इतनी रकम का हेर फेर किया है, डेट लिखी जाएगी किस डेट को उसने हेर फेर किया है। और अगर एक सीरीज़ में गबन करता रहा है तो पहला गबन जिस दिन किया है उस दिन से ले के जो आखिरी गबन किया है, एक साल से ज़्यादा पीरियड नहीं हो सकता, एक साल के अंदर अंदर उसने जितने गबन किए हैं वो सारे वो लिखा जाएगा। इस पे मैं बताऊंगा एक साल की क्या वजह है। एक साल से अगर वो एक्सीड कर जाती है उसकी वो सारी, तो फिर उस पर डिफरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट होता है। तो एक साल के अंदर अंदर उसने जितना भी वो किया होगा वो तमाम डेट के साथ और एग्जैक्ट रकम चार्ज में मेंशन करना ज़रूरी है। अगर जो ये ऊपर जितने भी मैं इस पे पहले बता चुका हूँ ये चीज़ें उसमें डिस्कस करना ज़रूरी हैं, अगर वो डिस्कस नहीं की जाती या उसको बताया नहीं जाता या उसको बताना ज़रूरी नहीं है कि वो कितनी अमाउंट है या क्या टाइम था या ये है, लेकिन फिर उस सूरत में उसको जिस मैनर में ऑफेंस कमिट हुआ है वो ज़रूर बताया जाएगा। अगर वो किसी का कोई क्लर्क था और वहाँ पे पैसे वसूल कर रहा था और गबन करके उसने गबन कर दिया है, तो उसको पूरा वाक़या बताया जाएगा कि तुमने फ़लाँ बंदे से इतने पैसे वसूल किए और उसके बाद फिर वो तुमने अपने पर्सनल यूज़ में कन्वर्ट कर लिए और वो उसको वापस नहीं किए। अब चार्ज में अगर कोई गलती हो जाए, कोई एरर ओमिशन हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो दोस्तों, चार्ज में अगर कोई ऐसा एरर या गलती हो गई है जो मटेरियल किस्म की नहीं है, अब मटेरियल इन अ सेंस कि अगर उस गलती से एक्यूज्ड मिसलीड नहीं हो रहा, गलती ऐसी है, गलती कोई होगी है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, तो उसका इम्पेक्ट नहीं होगा किसी किस्म का, वो गलती का कोई इम्पेक्ट नहीं है। हाँ, अगर सेक्शन गलत लिख दिया गया है और डिस्क्रिप्शन से भी पता नहीं है और एक्यूज समझ रहा है कि उसको उस सेक्शन के तहत ट्राई किया जा रहा है जो लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली उसके खिलाफ केस जो है वो डिफरेंट सेक्शन का होता है, तो वो मटेरियल गलती होगी।
मटेरियल गलती अगर होगी तो फिर वो चार्ज जो है वो कोर्ट उसको अल्टर भी कर सकती है, चेंज कर सकती है। इवन बिफोर पासिंग जजमेंट किसी भी स्टेज पे कोर्ट उसको चार्ज को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है। अब उसमें एडिशन भी हो सकती है और डिलीशन भी हो सकती है। अगर तो एडिशन या कोई अल्ट्रेशन है तो फिर वो एक्यूज को उसी तरह से दोबारा बताई जाएगी और समझाई जाएगी कि उसमें क्या एडिशन और अल्ट्रेशन हुई है और अब एग्जैक्टली उस पर क्या चार्ज बन के सामने आ रहा है। और ये अल्ट्रेशन के लिए कोई टाइम नहीं है। एट एनी स्टेज अगर जजमेंट पास नहीं हुई तो उससे पहले किसी भी स्टेज पे वो अल्ट्रेशन कोर्ट कर सकती है। अब वो अल्ट्रेशन आज खुद भी कर सकती है। कोर्ट को अगर ये पता चल जाए कि जी इसमें ये हो गया, मिस्टेक हो गई है और इससे मिसलेड होने का ख़तरा है, वो कोर्ट उसको अल्टर कर सकती है। या इवन अगर एक्यूज़ ये समझता है कि उस पर ये जो चार्ज लगाया जा रहा है ये गलत है तो वो चेंज कर सकता है। उस पर अगर किसी हीनियस ऑफेंस का चार्ज लग रहा है तो वो बता सकता है कि ये उस डेफिनेशन में फॉल नहीं होता, तो ये चार्ज गलत है। वो उसमें से अक्सर ऐसे होता है कि जो बड़ी सज़ाओं वाले केसेस हैं जहाँ पे ये होता है तो वहाँ पे चार्ज जो है वो चेंज कर दिया जाता है, कुछ सेक्शन डिलीट हो जाते हैं, चार्ज में से ओमिट हो जाते हैं। तो फिर अगर कोई भी एरर और ओमिशन मटेरियल नहीं है तो फिर वो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर एक्यूज मिसलीड हो रहा है तो फिर वो मटेरियल कंसिडर होगा और फिर उस पर चार्ज चेंज किया जाएगा। अब नेक्स्ट, कोर्ट उस सूरत में अगर चार्ज उसका चेंज हो गया है तो फिर ट्रायल को सस्पेंड कर सकती है कुछ अरसे के लिए कोर्ट। और कोर्ट अगर चाहे तो वो गवाहों को, अगर गवाही वगैरह हो गई है, उसमें एविडेंस हो गई है, तो गवाहों को दोबारा कॉल किया जा सकता है और उनको दोबारा से ट्राई किया जा सकता है। और अगर कोर्ट ये समझती है कि ट्रायल ही दोबारा से स्टार्ट होना है तो वो उसका ट्रायल सिरे से, नए सिरे से स्टार्ट हो सकता है। अब ये सिमिलर इख्तियारात जो हैं वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास भी हैं रिवीजन में। तो वो एक्यूज़्ड वहाँ भी रुजू कर सकता है कि जी वो मिसलेड हो गया था, वो किसी एरर की वजह से। तो वो अदालतें भी नए ट्रायल के लिए डायरेक्शन दे सकती हैं। ये दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। मैंने इसमें सिर्फ इतना बताया है कि चार्ज होता कैसे है, क्या है, लगता कैसे है और क्या क्या चीज़ें चार्ज में बतानी ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह अगली आइंदा वीडियो में मैं जॉइंडर पे भी और वो उस पर भी बात करूँगा कि कौन से लोग हैं जिनको इकट्ठा एक ही चार्ज में वो चार्ज लगाया जा सकता है। वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें सारे एस्पेक्ट से कवर हो गया होगा। ये सामने आपके सिर्फ सेक्शन 221 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। इससे फर्दर आगे 2-3 सेक्शंस भी हैं, ये कुछ चीज़ें उनमें से भी थी, मैंने सम अप करके उसी वीडियो में कवर किया है उसको। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना अपने गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।